दिया गया स्थानीय जांच के आधार पर, उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर यारो अपने विवेक से फैसला करे, तो इसमें तो कहीं कोई पारदर्शिता नहीं रहेगी। पूरे मनमाना ढंग से होगा, कंप्लीट आर्बिट्ररी ढंग से यहाँ बिहार में मतदाता सूची का निर्माण होगा। और इसीलिए ये बहुत बड़ा, मुझे तो लगता है कि चुनाव चुराने की पूरी कोशिश शुरू हुई है, मतदाता सूची के साथ खिलवाड़, वोटबंदी। और इसीलिए हम लोगों के अभियान, ये तो सीधे बिहार के लोग अब नारा लगाने लगे हैं कि चुनाव चोर गद्दी छोड़। ये पूरे चुनाव को चुराने वाला ये जो पूरी साजिश जो दिख रही है, उस दिन 9 तारीख को भी हम लोगों ने कहा कि महाराष्ट्र में चुनाव के चोरी हो जाने के बाद लोगों को पता चला। बिहार में अच्छी बात है कि शुरू से ही। नमस्कार, मैं पंकज कुमार। बिहार में मतदाता पुनरीक्षण को लेके ग्राउंड रियलिटी पे दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा है कि जिस तरह से चुनाव आयोग शुरू में गाइडलाइन जारी किया था कि हर मतदाता 2 फॉर्म भरेंगे और एक फॉर्म आयोग के पास जाएगा, एक फॉर्म पावती के रूप में मतदाता के पास रहेगा, हर घर पे BLO 3 बार जाएगा, ऐसा नहीं हो रहा है। और ग्राउंड पे जो दस्तावेज मांगा जा रहा है वो भी मतदाता के पास नहीं है। ऐसे में ये वोटबंदी का प्रयास तो है ही, साथ ही उन्होंने नारा दिया है कि चुनाव चुराने वाले सत्ता छोड़ो। इस तरह से भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कई तरह की आपत्तियां उठाई हैं। चुनाव आयोग ने हम लोगों से बातचीत के क्रम में 2 कमिटमेंट दिया था कि BLO एक घर पर 3 बार विजिट करें, 3 विजिट्स, और 2 फॉर्म सबको मिलेगा। तो BLO का 3 बार दौरा और हर एक मतदाता के लिए 2 फॉर्म, जिसमें एक फॉर्म भर के देना है और एक फॉर्म को अपने पास रिकॉर्ड के तौर पर रख लेना है। अभी आधा से ज़्यादा समय तो बीत चुका है, 2/3 करीब समय अभी बीतने जा रहा है। तो इसमें जो रिपोर्ट हमें मिल रही है और आप लोगों के माध्यम से भी सोशल मीडिया में जो भी हम लोग कवरेज देख रहे हैं, उससे बिल्कुल साफ है कि बिहार में अभी भी बहुत सारे घरों पर कहीं कोई BLO नहीं पहुंचा। 2 फॉर्म जो मिलने की बात थी वो शायद ही कहीं किसी को 2 मिला, हर जगह 1 फॉर्म। कि मतदाता पुनरीक्षण को लेके जिस तरह से जमीन है और व्यवस्था पाया गया है, उसको लेके ये आप देखिए दैनिक भास्कर का ये 14 जुलाई का अंक है, जिसमें साफ लिखा गया है मतदाता सूची की गहन समीक्षा, राज्य भर में अवैध वसूली, रिसीविंग नहीं, BLO कंफ्यूज। ये हेडलाइन है, आप देख सकते हैं, अवैध वसूली, रिसीविंग नहीं, BLO कंफ्यूज। ये मुख्य पृष्ठ है दैनिक भास्कर का। ठीक इसी तरह से आप देखिए यहाँ ये 15 जुलाई का है, खेतों में भरवा रहे फॉर्म, निगम कर्मियों के फॉर्म अलग, BLO के अलग। तो ये जो ग्राउंड रियलिटी पे, ग्राउंड पे जिस तरह से ये गहन पुनरीक्षण को लेके हो रहा है, ये भी किसी से छुपा नहीं है। और इस तरह की रिपोर्टिंग होने पे और इस तरह का जो जमीनी हकीकत है, जब वो आयोग को बताया जा रहा है, इस तरह की रिपोर्टिंग की जा रही है, तो पत्रकार पर ही केस किया जा रहा है। जिस तरह से अजीत अंजुम वरिष्ठ पत्रकार ने ये एक रिपोर्टिंग की, एक वीडियो बनाया, तो उन्हीं पे केस कर दिया गया। जबकि होना ये चाहिए कि प्रशासन को, आयोग को, उनको धन्यवाद देना चाहिए कि जो जमीनी हकीकत है वो उनको बता रहे हैं और आयोग इस पे सुधार करती है। लेकिन हो उल्टा रहा है कि जमीनी हकीकत बताने पे पत्रकार पे केस किया जा रहा है। और ये हकीकत एक जगह का नहीं है, ये पूरे बिहार का है। अवैध वसूली, रिसीविंग नहीं, BLO कंफ्यूज। तो इस तरह से आप देखिए यहाँ पे हर जगह ये अराजकता है। मजाक बना पुनरीक्षण, खेतों में भरवा रहे फॉर्म, निगम कर्मियों के फॉर्म अलग, BLO के अलग। तो जमीनी हकीकत ये है। दस्तावेज नहीं है, हम लोगों से क्या मांगेंगे। अभी रिपोर्ट हमें मिली कि एक वीडियो, जो अजीत अंजुम जी के वीडियो से हमने देखा कि एक वीडियो ने इस्तीफा दे दिया DM के पास, SDO के खिलाफ प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए। और फिर जो लग रहा है कि अब BLO ने जहाँ भी बात
बीएलओ पर कार्रवाई और अब तो अजीत अंजुम पर एफआईआर। तो कुल मिलाकर के जो चल रहा है बिहार में जमीन पर, इस पर पर्दा डालने के लिए, लोगों को डराने के लिए एक पूरा अभियान चल रहा है। लोगों को आतंकित करके ये अभियान चल रहा है। तो ये तो चुनाव आयोग ने नहीं कहा था। चुनाव आयोग ने तो कहा था कि सबके सहयोग से बड़े आराम से अभियान चलेगा। तो आराम से चलने वाला अभियान, उसमें ये आतंक का माहौल बिहार में क्यों बन रहा, ये बहुत बड़ा सवाल है। अभी जो कहानी मिल रही है अखबार में सूत्रों के हवाले से, अचानक पता चल रहा है कि बिहार में कि बीएलओ जहाँ घर घर जा रहे हैं, एक तो हमें मिल रहा है कि बीएलओ घर घर जा नहीं पा रहे हैं। जो बीएलओ की संख्या है, जो इतना उनके ऊपर दबाव है, घर घर जाना संभव नहीं। और कह रहे हैं कि नहीं, बीएलओ जहाँ घर घर जा रहे हैं वहाँ रिपोर्ट मिल रही है कि बांग्लादेशी और म्यांमार के लोग और नेपाल के लोग भरे पड़े हैं बिहार में। ये इतना बड़ा झूठ पूरे बिहार के बारे में। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी 24 में चुनाव हुआ, उस मतदाता सूची को लेकर कहीं से क्या कोई शिकायत थी कि बहुत सारे इसमें नेपाली और बांग्लादेशी और म्यांमार के लोग घुसे हुए हैं? उस चुनाव जो मतदाता सूची थी उसका सामान्य रिवीजन हुआ क्या? उस सामान्य रिवीजन के दौर में किसी पार्टी की ओर से, मैं तो कहता हूँ ये भाजपा की ओर से भी, क्या ऐसी कोई शिकायत थी? कोई शिकायत? चुनाव आयोग ने पार्लियामेंट को लिख के दिया कि 2016, 17 और 19 में पूरे देश में कहीं कोई विदेशी नागरिक का कोई सवाल नहीं था मतदाता सूची में। सिर्फ 2018 में चुनाव आयोग के पास 3 शिकायत थी मतदाता सूची में कहीं विदेशी नागरिक होने की। तो जहां 2016, 17, 18, 19 आपके पास पूरे 4 साल में सिर्फ 3 ऐसी शिकायत थी, वहां अचानक 2025 में बिहार के घर घर में लोग मिल रहे हैं। ये कौन सा तमाशा है? अभी आप कह देंगे कि भाई जो मुसहर है वो म्यांमार से आए हुए हैं। हो सकता है कहीं किसी ने पूछा हो, जाति का नाम बताया मुसहर, और उन्होंने क्लिक सुन लिया और लिख लिया कि म्यांमार। मुसहर तो आप म्यांमार बता दे रहे हैं। अभी बिहार के प्रवासी मजदूरों को आप बांग्लादेशी बोल दे रहे हैं, बिहार के मुसलमानों को आप बांग्लादेशी बोल दे रहे हैं। ये तो बंगाल की परेशानी है। बंगाल के सारे मजदूर इस समय परेशान है कि जहाँ भी बाहर काम करने के लिए जाते हैं, कभी उड़ीसा से रिपोर्ट आ रही है, आज देख रहे हैं छत्तीसगढ़ से रिपोर्ट आई है कि बांग्ला भाषी मजदूर पूरे देश में किसी भी बीजेपी शासित राज्य में जहां वो काम करने के लिए जा रहे हैं, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके ऊपर झूठे मुकदमे डाले जा रहे हैं, उनको थाने में रखा जा रहा है, उनको गायब कर दिया जा रहा है, हिंसा हो रही है, हत्या हो रही है बांग्ला भाषा के नाम पर कि बांग्लादेशी है। लेकिन बिहार में अब हिंदी बोलने वाले मजदूर भी मुसलमान हैं तो वो बांग्लादेशी हो रहे हैं। ये कहाँ से सब बातें आने लगी? ये बिल्कुल जो पूरे झूठ की खेती हो रही है और पूरे लोगों को गुमराह किया जा रहा है, उनके आंखों में धूल झोंकने की पूरी कोशिश हो रही है। ये बेहद चिंता की बात है। और हमने फिर चुनाव आयोग के पास भी लिखा है कि हमें तो हमारी जो भी आशंका थी, हमारी मतलब पूरे बिहार की जो आशंका थी, वो एक एक आशंका हर रोज साबित हो रही है। ये SIR के नाम पर वोटबंदी और बहुत बड़े पैमाने पर संविधान के साथ, और संविधान का वो सबसे बुनियादी अधिकार जो आम लोगों के वोट डालने का हक, उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है। इसलिए हम लोगों ने तो तय किया है कि हमारे लिए ये वोटबंदी के खिलाफ हम भी सघन अभियान चला रहे हैं, हम भी घर घर जा रहे हैं। हमारे साथी भी बिल्कुल ये देख रहे हैं। जो डॉक्यूमेंट की चुनाव आयोग ने मांग की थी, बार बार गणेश कुमार जी कहते हैं कि भाई डॉक्यूमेंट लेके। भाकपा माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा है कि बिहार विधानसभा में पारित हुआ था कि बिहार में NRC लागू नहीं होगा, लेकिन ये जो वोटर पुनरीक्षण है, इसके माध्यम से जो 11 दस्तावेज और जिस तरह से लिखा गया है, वो कहीं न कहीं बिहार में NRC का प्रयास है। और NRC के प्रयास को आप असम से के अनुभव से आप देख सकते हैं कि वहाँ क्या हुआ, किस तरह की परेशानियाँ हुई। तो उनके कई गंभीर आरोप हैं और उनका कहना है कि ये सतत प्रक्रिया है जो कि लंबा समय में किया जाना चाहिए, ना कि कम समय में आनन फानन में। ये कम समय में आनन फानन में करने से इसका ये टाइम बम की तरह प्रयोग किया जाएगा। समय नहीं थी और ये अभियान लोगों को परेशान करने का अभियान है और कुछ नहीं, इससे कुछ नहीं होने वाला है। इसीलिए ऐसा कोई अभियान चलाना हो तो चुनाव से हट करके
चुनाव से हट करके, जिस समय चुनाव नहीं है, आप जिस समय बाढ़ बरसात का समय नहीं है, आप समय लेकर के पूरे बिहार में ठीक से करिए, पूरे देश में करिए। तो इसलिए अभी तो हमने चुनाव आयोग से कहा कि अभियान को ही वापस लीजिए। जहां तक दस्तावेज की बात है, अब हम क्या कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर भी चुनाव आयोग कुछ नहीं बोल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई लोगों के पास जो डॉक्यूमेंट है, एक नंबर पर आधार है, दूसरे नंबर पर वोटर कार्ड है, तीसरे नंबर पर राशन कार्ड है। तो अगर आपको लोगों से दस्तावेज चाहिए तो यही तो दस्तावेज आपको लेने चाहिए। आपने कह दिया 11 की सूची में, आपने देखा होगा एनआरसी, या आप लोगों को भी पूछना चाहिए कि बिहार में एनआरसी कहां से आया। बिहार में आपको अगर याद हो, 28 नवंबर 2021 बिहार विधानसभा में प्रस्ताव पारित हुआ था, सर्वदलीय प्रस्ताव पारित हुआ था। भाजपा के लोग भी उसके खिलाफ बोल नहीं पाए थे। प्रस्ताव पारित हुआ था कि बिहार में कोई एनआरसी नहीं होगा। हमको जहां तक डेट याद आ रहा है, 28 नवंबर 2021 को पूरे बिहार में, उस दिन हम लोग विधानसभा के बाहर भी प्रदर्शन किए थे। तो बिहार में जहां नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, और उस समय नीतीश जी उस तरफ थे, उस समय 21 के नवंबर में मेरे ख्याल से उधर ही थे, उधर ही थे नीतीश जी, एनडीए में ही थे। तो नीतीश जी जब एनडीए में ही थे, उस समय पूरे बिहार विधानसभा में जहां सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ था कि बिहार में नो एनआरसी, कोई एनआरसी बिहार में लागू नहीं होगा, ये प्रस्ताव है बिहार विधानसभा में सबकी सम्मति से। और आज चुनाव, मैं तो हैरान हूं, हमने कहा उस दिन में जो 11 डॉक्यूमेंट की सूची है, इंडिकेटिव लिस्ट, उसमें एक एनआरसी लिखा हुआ है, लेकिन वो दैट इज नॉट, उसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है वेरेवर अवेलेबल। नहीं, जो 11 की सूची है, इंडिकेटिव लिस्ट है, वो तो बिहार के लिए आप कह रहे हैं। अगर बिहार में एनआरसी नहीं है, आपको पता है, और बिहार सरकार ने, बिहार विधानसभा ने प्रपोजल ले लिया है, प्रस्ताव पारित कर लिया है कि बिहार में एनआरसी होगा नहीं, वैसे में वो 11 की सूची में एनआरसी को डालने का क्या दुख है, जो बिहार के लिए ना एग्जिस्ट करता है और ना बिहार के सरकार या बिहार की तमाम पार्टियां इसके लिए तैयार है। विधानसभा में प्रस्ताव पारित हुआ, ये तो मैं समझता हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि जो ये अपडेशन हो रहा है, नोटबंदी जो नोटबंदी से आया है, और इसमें भी हमने कहा कि नोटबंदी से ज्यादा खतरनाक है। ज्यादा खतरनाक इस मामले में क्योंकि नोटबंदी की घोषणा मोदी जी ने की, टीवी पर आकर के की, सारे अखबारों का तुरंत, सारे टेलीविजन चैनल का, अखबार का हेडलाइन उसी समय, तो शॉक था। लेकिन वो शॉक जो है बिजली की रफ्तार से पूरे देश में तुरंत पहुंच गई थी, सबको शॉक लग गया। यहाँ चुनाव आयोग का सर्कुलर, आमतौर पे चुनाव आयोग का कोई सर्कुलर आता है तो पार्टियों के लिए आता है, पार्टी वाले सोचते हैं कि भाई क्या होगा नहीं होगा। मतदाता के लिए भी अगर कुछ आता है तो लोग उसको रूटीन तरीके से लेते हैं कि भाई वेरिफिकेशन होगा, घर में कोई आएगा, पता लगाएगा, डॉक्यूमेंट भी कोई मांगेगा तो आधार देंगे। तो ये जो पूरा का पूरा चुनाव आयोग का सर्कुलर था, इस सर्कुलर के बारे में जानकारी हासिल करने में अभी भी बहुत लोगों को पता नहीं है। अभी भी बिहार के बाहर और बिहार के अंदर भी लोग मिल जाएंगे, उनको पता नहीं है एसआईआर क्या है, क्या चल रहा है। इसीलिए ये एक झटका है, वोटबंदी है, लेकिन लोग अभी भी पूरी तरह से, लोगों के पास ना जानकारी है ना पूरी जागरूकता है, जो नोटबंदी के समय में नहीं था। दूसरी तुलना लोग एनआरसी के साथ कर रहे हैं, करेंगे ही। अगर आप नागरिकता के लिए दस्तावेज मांगेंगे, नागरिकता साबित करने के लिए, तो लोगों को, तो जिनको भी जानकारी है असम के बारे में, वो तो याद करेंगे कि भाई असम में क्या हुआ था। तो असम में 3 करोड़ 30 लाख लोग थे एप्लीकेंट, 3 करोड़ 30 लाख लोग जिनको पहले से जानकारी थी, लंबे समय से असम में इसको लेके बहस चल रही थी, तो वो तैयार थे। 6 साल लगा करके सुप्रीम कोर्ट के देख रेख में 2 राउंड में अपने एनआरसी बनाया, जिसमें 19 लाख लोग छटे। और आज भी असम सरकार उस एनआरसी को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि भाई हमें इस एनआरसी से मतलब नहीं है, एनआरसी में नाम हो तब भी हमें लगेगा तो आपकी नागरिकता पर हम उसमें आपका जांच पड़ताल करेंगे, आपको ट्राइब्यूनल में भेजेंगे, आपको डिटेंशन कैंप में डालेंगे, आपको उठा करके हम बांग्लादेश भेज देंगे। ये पूरा असम में ये काम हो रहा है। इसीलिए मैंने तो कहा कि ये एनआरसी और आपके नोटबंदी, ये दोनों का एक तरीके से मिला दीजिए तो एक तरह से भयानक एक बम विस्फोट है। और ये टाइम बम है बिहार के लिए, ये टाइम बम है। पहले आपने कहा कि 26 जुलाई को टाइम बम का विस्फोट होगा तो पूरे बिहार में धमाका होता, पता चलता,
कि भाई 2 करोड़ के नाम छट गए, अभी उस विस्फोट को आप थोड़ा सा देर कर रहे हैं, लेकिन विस्फोट तो होने वाला है, तो बम तो है, मताधिकार तो जाएगा लोगों का, बड़े पैमाने पर लोगों के नाम छट जाएंगे। और चुनाव आयोग धीरे धीरे आप कह रहे हैं कि जो BLO के नाम पर हवाले से चुनाव आयोग के सूत्रों से ये जो खबर आ रही है कि बिहार में भर गए, बिहार छा गए हैं म्यांमार के लोगों से, बिहार के गांव-गांव में कहां से म्यांमार का लोग पहुंच गया, बिहार के गांव-गांव में कहां से नेपाल के लोग आ गए। अब आप बताइए, नेपाल के साथ आप बात कर रहे हैं, जहां बांग्लादेश और म्यांमार को आप समझते हैं, वहां तो वीजा पासपोर्ट का भी चक्कर है। नेपाल और बिहार, यहाँ तो कोई वीजा पासपोर्ट का भी चक्कर नहीं है, रोटी बेटी का यहाँ तो ऐसा रोटी बेटी का रिश्ता है, पूरा खुला है। नेपाल से